हाय एवरीवन, मैं सेल्फ समरलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से ऑल ओवर द सिटी यानी कि अपनी वेबसाइट को लोकली रैंक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टारगेट सिटी के अंदर काम कर रहे हैं और आपका जो लोकल बिजनेस है या फिर आपके क्लाइंट का लोकल बिजनेस है और आप उसको ऑल ओवर द सिटी और सराउंडिंग नेबरहुड्स यानी कि जो आपके सराउंडिंग सिटीज़ हो सकते हैं उन सब में आप इजीली किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो के अंदर विद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला ताखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट फॉर मोटिवेशन कि आप यहाँ पे देखें हमारा एक बिजनेस जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, काम करने से बिफोर उसकी ये कंडीशंस थी और काम करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है ना GMB के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैंने लोकल फलकान से ये ग्राफ कैप्चर किए हैं तो आप इनको आराम से इजीली कैप्चर कर सकते हैं। सो ये जो मेथड आज यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत ही फ्रूटफुल मेथड है। आपने जस्ट इसको समझना है कि आप किस तरीके से जिन भी सराउंडिंग एरियाज के अंदर आप रैंक होना चाह रहे हैं, नेबरहुड सिटीज़ हो गया या फेमस प्लेसेस हैं, उन सब के ऊपर आप आराम से अपने बिजनेस को रैंक करवा सकते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने यहाँ पे देखना है लोकल एसईओ के जो 3 रैंकिंग फैक्टर्स हैं मेजर, वो आपने मद्देनजर रखने हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है प्रॉक्सिमिटी का, यानी कि जिस जगह पे कोई यूजर सर्च कर रहा है आप उस जगह से कितने जो है ना करीब हैं। और सेकंड फैक्टर है आपका रेलिवेंसी का, यानी कि जो यूजर कोई क्वेरी कर रहा है किसी भी बिजनेस के अगेंस्ट है, क्या वो क्वेरी आपके बिजनेस के रिलेटेड भी बनती है कि नहीं बनती। एंड नंबर 3 कि आप जिस एरिया के अंदर यूजर कोई क्वेरी कर रहा है आप उस फील्ड के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं, इतने फेमस हैं कि लोग आपको जानते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 लोकल एसईओ जो फैक्टर्स हैं जिसमें प्रॉक्सिमिटी है, रेलिवेंसी एंड प्रोमिनेंस, इन तीनों को कवर करेंगे। आपके पहले जो फैक्टर्स हैं जिसमें प्रॉक्सिमिटी एंड रेलिवेंसी है ये आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे और जो थर्ड फैक्टर है प्रोमिनेंसी का उसको आप रिव्यू पावर के थ्रू गेन कर सकते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए हम जरा सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, यानी कि आपने क्या करना है अपनी सर्विस प्लस आपको सिटी डेटा कलेक्ट करना है। अब आपकी सर्विसेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्लम्बर के रिलेटेड कुछ जो है ना सर्विसेज यहाँ पे काउंट किए हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, आप डेंटिस्ट हैं तो डेंटिस्ट के अंदर कौन सी सर्विसेज आ सकती हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर कौन सी सर्विसेज आ सकती हैं। इसी तरीके से आप कोई भी बिजनेस जो है ना चलाते हैं, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज बनती हैं वो तमाम सर्विसेज आपने यहाँ पे जो है ना कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखें अगर मैंने कलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपने क्या करना है सिटी डेटा कलेक्ट करना। अब सिटी डेटा के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, सिटी डेटा के अंदर अगर आप देखें तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, सिटी का पूरा नाम आ जाता है, कॉमन एब्रीवेशंस आ जाती हैं। एब्रीवेशन के अंदर जैसे लेट्स सी न्यूयॉर्क सिटी है तो उसकी NYC एब्रीवेशन है, उसको लोग मैनहट्टन भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने विद इन डिटेल अपने सिटी के रिलेटेड सारे कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जियोग्राफिकल लोकेशन जाना, जिसमें स्टेट है, प्रोविंस है, ये सारा डेटा आपने अपने सिटी का कलेक्ट करना है जिस सिटी के अंदर आप रैंक होना चाह रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ maps.google.com। सो यहाँ पे आपने वो वाला सिटी टाइप करना है जिस सिटी के अंदर आप रैंकिंग लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी मैं न्यूयॉर्क सिटी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, न्यूयॉर्क NY USA। अब ये मेरे पास क्या आ गया कि पूरा न्यूयॉर्क है, यहाँ पे मैप आ चुका है। तो आपने क्या करना है जूम करके देख लेना है, ये हमारे पास न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क के अंदर अब आपने ये देखना है कि कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, कौन से म्यूजियम हैं, कौन से पार्क्स हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स हैं, इन सबको आपने ना कवर करना है। आपको जितने भी लैंडमार्क्स मिलते हैं या फेमस प्लेसेस मिलती हैं या फिर रेस्टोरेंट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो मिलते हैं न्यूयॉर्क के रिलेटेड वो सारे आपने कवर करने हैं। वो कवर करने के बाद हमने उनको अपने GMB की जो पोस्ट है उसके कंटेंट के अंदर कवर अप करना है, ताकि हम अगर लेट्स से अगर बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी की, तो मैं अगर बात करूँ कि सेंट्रल पार्क जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, तो जैसे मैं उसकी बात करूँगा तो जो बंदा भी सर्च कर रहा होगा या गूगल को भी लग रहा होगा कि यार ये सेंट्रल पार्क की बात कर रहा है तो ये न्यूयॉर्क सिटी से है। इसी तरीके से अगर मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद के अगर किसी फेमस प्लेसेस का मैं जिक्र कर देता हूँ तो गूगल को भी पता चल जाएगा कि यार ये बिजनेस जो है ना इस सिटी के साथ रिलेट करता है। तो आपने क्या करना है जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्ट्स गैलरीज हैं, वो सब आपने ना कवर अप करनी है। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे गूगल मैप के अंदर मैंने न्यूयॉर्क टाइप किया तो न्यूयॉर्क यहाँ पे मेरे पास पूरा एक मैप आ गया। तो इसको आपने जूम करके देख लेना है, जो भी फेमस प्लेसेस आ रही हैं वो सारी आपने यहाँ पे कवर कर लेनी है। लेट्स सी अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर हैं और यहाँ
पे अगर आप देखें तो चाइना टाउन के अंदर भी आपने रैंकिंग लेनी है तो आपको क्या करना होगा, चाइना टाउन का कीवर्ड सर्च करना होगा और चाइना टाउन के कीवर्ड्स जो बनेंगे वो आपने अपने कंटेंट के अंदर जीएमबी पोस्ट के अंदर अपने कवर अप करने हैं। इसी तरीके से लोअर मैनहट्टन है, ये इतने भी यहाँ पे अगर आपको देखें, अब ये देखें जैसे यहाँ पे एक म्यूजियम आ गया, इसी तरीके से बाकी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को आपने कवर करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें रेस्टोरेंट्स हो गए, न्यूयॉर्क के होटल्स हो गए, थिंग्स टू डू हो गई, म्यूजियम्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फार्मेसीज हो गई यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे क्लिक करें तो एटीएम्स हैं और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इस डेटा के अंदर। ये सारी आपने कलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि सिटी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने कॉमनली कवर अप कर लेनी है। लैंडमार्क्स या फिर आपकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो सारी आपने कवर कर लेनी है। रिलीजियस साइट्स हैं या फिर आपके कुछ भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे एज एन एग्जांपल मैंने लेट्स से यहाँ पे बात की है नेचुरल अट्रैक्शंस की, तो पार्क्स हैं, बीचेस हैं, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क के अंदर सेंट्रल पार्क है, इसी तरीके से नायग्रा फॉल भी साथ हो जाता है। या फिर आप यहाँ पे देखें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, ये क्या है, फेमस प्लेसेस हैं जिनको लोग सर्च करते हैं। अब इनके इर्द गिर्द जब भी लोग आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई क्वेरी कर रहे होंगे और अगर आपने इस चीज को अपने कंटेंट के अंदर अपने जीएमबी पोस्ट के अंदर कवर अप किया होगा तो मैक्सिमम लेवल तक आपकी जो रेलिवेंसी है वो बन जाएगी। तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वहाँ पे बूस्ट कर देगा। उसके बाद थिंग्स टू डू है जिसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज आ सकती हैं, वॉकिंग टूर्स हैं, वाटर स्पॉट्स हैं, पार्क्स हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट्स के अंदर अगर आप देखें थिएटर्स हैं, सिनेमाज हैं, पॉपुलर नाइट लाइफ लोकेशंस हैं, ये शॉपिंग मॉल्स, ये सारे आपने क्या करने हैं, पहले इनकी एक लिस्ट बना लेनी है। अभी यहाँ पे आप समझ लें, अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ कि आपने कैसे किसी सिटी का डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद लोकल कल्चर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आप देखें, उसके बाद फेमस फूड्स हैं, अकोमोडेशंस हैं, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, डे ट्रिप्स, अट्रैक्शंस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने पहले क्या कर लेना है, डेटा कलेक्ट कर लेना है। ये डेटा कलेक्ट करने के बाद अब आपने आ जाना है यहाँ पे आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड, अभी लेट्स से यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड जो है ना कोई सर्विसेज यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस है जिसको मैंने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रैंक करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स बन रहे हैं वो सारे आपने निकाल लेने। ये मेरी वो सर्विसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन ऑफर कर सकता है, ठीक है। जैसे लेसन्स इलेक्ट्रिशियन, रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन, कमर्शियल इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, 24/7 इलेक्ट्रिशियन, लोकल इलेक्ट्रिशियन नियर मी, ये सारे आपने क्या करने हैं, ऐसे सर्विसेज के कीवर्ड्स आपने निकाल लेने। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ न्यूयॉर्क का डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क को मैनहट्टन भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैनहट्टन नेबरहुड्स। अब न्यूयॉर्क के रिलेटेड यानी कि नियरहुड सिटीज कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने सारे जो है ना यहाँ पे लिख डाले हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी यानी मैनहट्टन के जिप कोड कौन से हैं ये मैंने सारे जो है ना लिख डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्क्स इन मैनहट्टन यानी कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पार्क्स कौन से हैं वो सारे यहाँ पे मैंने लिख डाले हैं, कलेक्ट कर डाली हैं। उसके बाद देखें तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड इन मैनहट्टन यानी कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर कौन से प्ले ग्राउंड्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। ऐसे मैंने रैंडमली बहुत सारा डेटा जो है ना यहाँ पे ये सारा कलेक्ट किया है, ठीक है। लोअर मैनहट्टन के अंदर कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, थिंग्स टू डू कौन सी हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन स्क्वायर मैनहट्टन। उसके बाद यहाँ पे स्काई स्क्रैपर इन मैनहट्टन, तो ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो स्काई स्क्रैपर ऑफिस बिल्डिंग्स इन मैनहट्टन, कौन सी ऐसी हैवी बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे सारी मैंने जो है ना कलेक्ट कर डाली हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मैनहट्टन, तो ये वो वाली चीजें हैं जो कि किसी भी सिटी के रिलेटेड हो सकती हैं। हमें मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाके सिटी लेवल के ऊपर हमने रेलिवेंसी क्रिएट करनी है। सिटी जो है ना, लेट्स से यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार वी आर इन लाहौर, ठीक है, मैं यहाँ पे लाहौर सर्च करता हूँ। अब ये लाहौर का जो है ना पूरा एक एरिया आ गया है। अब हमने लाहौर के अंदर कंप्लीट लाहौर को कवर अप करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जूम करेंगे। लाहौर DHA यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसको हमने अपने कंटेंट के अंदर कवर करना है यानी कि जीएमबी पोस्ट के अंदर और बाकी चीजों के अंदर। उसके बाद बादशाही मॉस्क, ठीक है, उसके बाद अतारी वाघा बॉर्डर हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको मजीद जूम करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जिना हॉस्पिटल आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे अवान टाउन आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जूम आउट करके आपने यहाँ पे आपने जूम इन करके जो है ना लाहौर जू आ गया, तो लाहौर म्यूजियम आ गया। उसके बाद वाटरलैंड पार्क्स आ गया। यानी कि लाहौर के रिलेटेड जितना भी डेटा आपको मिल रहा है ना वो आपने कलेक्ट करना है ताकि लाहौर के रिलेटेड आपकी पूरी एक रेलिवेंसी बन सके। अब कंप्लीट लाहौर के अंदर आपको अगर रैंकिंग चाहिए तो लाहौर की जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है, पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्ट्स एंड गैलरीज हैं, ठीक है, थिएटर्स हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं, कुछ भी है, यानी कि आपने वो सारा क्या करना है, कवर अप करना है ताकि लाहौर के रिलेटेड अगर जब भी गूगल देखना चाहे तो वो चीज आपके जीएमबी प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए।
लेट्स सी अगर एक बंदा बैठा है बादशाही मास के अंदर और आप एक प्लम्बर हैं और वो सर्च करता है प्लम्बर नियर मी बादशाही मास, तो अगर बादशाही मास्क आपने अपनी जीएमबी पोस्ट के अंदर, अपनी जीएमबी के अंदर कहीं ना कहीं पे कवर अप किया होगा तो आपकी जीएमबी वहां पे पॉपअप करेगी। अगर आपने कवर अप नहीं किया होगा तो आपकी जीएमबी कभी भी पॉपअप नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार एक लोअर म्यूजियम के साथ एक बंदा बैठा है, उसने देखना है कि यार मुझे जो है ना कार टैक्सी ड्राइवर चाहिए, और आपकी एक कंपनी है जो कि टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आप कंप्लीट लाहौर को कवर अप कर रहे हैं, तो आपने अपनी जीएमबी के अंदर क्या करना है, लाहौर म्यूजियम को कवर अप करना है। ये जब आप कवर करेंगे तो जो बंदा भी अगर लाहौर म्यूजियम के अंदर बैठ के भी आपकी जीएमबी को सर्च करना चाहेगा तो आपकी कंपनी जो है ना उनके सामने पॉपअप हो जाएगी। सो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी को नहीं पहचानते होते तो आप क्या करते हैं, उसके बाप दादा परदादा यानी कि उसकी पूरी एक फैमिली बैकग्राउंड को पहचानते हैं। जब आप उन सबको जानते होते हैं तो देन जाके आपको पता चलता है कि यार अच्छा ये फलां का बेटा है, फलां का पोता है, फलां का बेटा है, एटसेट्रा जो भी है। तो यहाँ पे भी यही सीन होता है कि आपने जिस सिटी के अंदर रैंक होना है और कम्प्लीटली उस सिटी को आपने जो है ना रैंक आउट करना है, तो उस सिटी के जितने भी फेमस प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, एटसेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, वो आपने सारा कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करने के बाद लेट्स सी आगे चल गया, यहाँ तक तो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब लेट्स सी यहाँ पे मैंने डेटा जैसे यहाँ पे मैंने ब्रुकलिन का कलेक्ट किया हुआ है, मैनहट्टन का कलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रुकलिन का जो डेटा है वो थोड़ा है, तो मैं यहीं से आपको समझाता हूँ। मैनहट्टन का जो डेटा है क्योंकि वो काफी बड़ा शहर है तो इसका डेटा बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे ब्रुकलिन वाला जो डेटा है ये यहाँ से उठा लेता हूँ। अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। अब यहाँ पे आपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखनी है। अब यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखनी है, आई एम इलेक्ट्रिशियन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी आपका कोई भी बिजनेस होगा तो आपने यहाँ पे लिख देना है, या फिर आपने ये लिख देना है कि वी आर इलेक्ट्रिशियन कंपनी, वी आर प्लम्बर कंपनी, वी आर डेंटिस्ट एटसेट्रा जो भी है, तो वो आपने अपने हिसाब से इस प्रॉम्प्ट को एडेड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम इलेक्ट्रिशियन इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रुकलिन जो है ना वो टारगेट करता हूँ, आई एम इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन सिटी। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने अपनी सर्विसेज बतानी है। ये सर्विसेज यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से 2-4 उठा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पे आपने फिर प्रॉम्प्ट का एक दूसरा हिस्सा लिखना है, सो नाउ राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स वेरिएशन एज पर दिस लोकेशन एंड प्लेसेस व्हिच बिलो आई एम मेंशनिंग एंड राइट ऑल द पॉसिबल वेरिएशन रिलेटेड टू दीज सर्विसेज। बल्कि आपने यहाँ पे लिखना है राइट ऑल द पॉसिबल वेरिएशन रिलेटेड टू दीज। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रुकलिन के जो फेमस नेबरहुड्स हैं, ठीक है, उसके बाद पार्क्स हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ से कॉपी करनी है। अब यहाँ पे ये नेबरहुड्स हो गए, इसके बाद मैं कामा लगा देता हूँ और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रुकलिन के जो पार्क्स हैं, ठीक है, पार्क्स के बाद जू हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्ट्स हैं, होटल्स हैं, ये सारे आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे मैं जरा पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट कर दी और देन यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इंटर प्रेस करना है। अभी मेरा चैट जीपीटी इस टाइम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखें चैट जीपीटी इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अगेन से मैं जो है ना रीजनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी, तो यहाँ पे देखें चैट जीपीटी ने यहाँ पे मुझे कुछ कीवर्ड जो है ना जनरेट करके दे दिए हैं। अब जरा इन कीवर्ड्स को देखें तो यहाँ पे ब्रुकलिन जर्नल वेरिएशंस क्या है, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज इन ब्रुकलिन, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन, रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन, ठीक है। अब ये इस हिसाब से आ गई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ब्रुकलिन नेबरहुड वेरिएशंस, ग्रीन पॉइंट इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन ग्रीन पॉइंट, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन ग्रीन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने ना मुझे यहाँ पे ये सारी जो है ना वेरिएशंस इकट्ठी लिख के दे दी हैं। उसके बाद पार्क्स के हवाले से यहाँ पे मुझे इसने बताया कि ब्रुकलिन ब्रिज पार्क इलेक्ट्रिशियंस, इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन ब्रिज पार्क। तो आपने यहाँ पे मजीद एक प्रॉम्प्ट देनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, इन सब के हवाले से ना इसने यहाँ पे हमें कीवर्ड लिख के दे दिए जो कि इकट्ठे एक ही लाइन के अंदर है। तो मैं इन्हें बोलता हूँ, मैं एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दी, प्लीज राइट दिस कीवर्ड इन सेपरेट लाइन नॉट ऑल टुगेदर। सो अगेन से जो है ना चैट जीपीटी यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो काइंडली इस चीज को वेयर खींचिएगा। तो ये चीज आपने ट्राई करनी है। मैं अभी आपको कुछ 2 एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि हमने बाकी किसी बिजनेसेस के लिए की हुई हैं, तो वो आप जरा देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इनकी जो कीवर्ड रिसर्च करनी
होती है वो एक्चुअली कैसे करनी होती है। यहाँ पे ब्रुकलिन वाले के अंदर अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर आए तो यहाँ पे देखें, अब ये हमारा एक बिजनेस था बलून डिलीवरी का। तो ब्रुकलिन की जो फेमस प्लेसेस हैं उनके हवाले से यहाँ पे हमने जो है ना ये कीवर्ड रिसर्च करी है, जिसमें देखें बलून डिलीवरी ग्रीन पॉइंट्स, बलून डिलीवरी विलियम्सबर्ग, बलून डिलीवरी नेवी यार्ड्स, इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद देखें तो बलून बकेट डिलीवरी ग्रीन पॉइंट्स, ये सारे आपने क्या करना है, लार्ज बलून डिलीवरी नियर मी, थीम बलून डिलीवरी नियर मी। अब यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने फिर अगेन से नियर मी के लिए भी कीवर्ड जनरेट करवाने हैं, ऐसे ही जैसे अभी हमने किए हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, ये हमारी सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज जितनी भी आपकी यहाँ पे प्लेसेस होंगी उनके हिसाब से आएगा। इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज ब्रुकलिन, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज न्यूयॉर्क, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज A to Z। अब आपका इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज पार्क्स, म्यूजियम, आर्ट सबके साथ आएगा। ये एक वेरिएशंस बन जाएंगी इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज की। सिमिलरली आपकी बनेगी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन इन ब्रुकलिन, लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन ब्रुकलिन। इस तरह से करके इसकी भी जितनी वेरिएशन बनती हैं, जो आपके पास ब्रुकलिन का सारा डेटा है ना ये वाला, इस हिसाब से आपने ये बना लेनी है। उसके बाद आता है आपके पास रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन। तो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, इन सब के साथ आएगा और इसकी मल्टीपल वेरिएशंस बनेंगी। सिमिलरली जब आपने ये सारे कीवर्ड कर लेने हैं तो फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन नियर मी ग्रीन पॉइंट, इलेक्ट्रिशियन नियर मी विलियम्सबर्ग, इलेक्ट्रिशियन नियर मी नेवी यार्ड। तो इस तरीके से करके आपने नियर मी वाली टर्म्स भी कवर अप करनी है। ये तो हो गई नेबरहुड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने पार्क्स के रिलेटेड भी इसी तरीके से करना है, इलेक्ट्रिशियन एडवेंचर पार्क्स, इलेक्ट्रिशियन एलबी स्क्वायर्स, ठीक है। उसके बाद ये सारी जितनी भी प्लेसेस हैं ये सारी आपने इलेक्ट्रिशियन के साथ करनी है। फिर आपकी नेक्स्ट जो वेरिएशंस आएगी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, तो वो फिर आप क्या करेंगे, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन एडवेंचर पार्क, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन एलबी स्क्वायर्स। तो ये इस तरीके से करके आपने ये सारी वेरिएशंस निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमने बलून डिलीवरी वाले बिजनेस के लिए निकाली हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बलून डिलीवरी ग्रीन पॉइंट, अब ग्रीन पॉइंट क्या है, ब्रुकलिन के अंदर एक फेमस प्लेस है। उसके बाद विलियम्सबर्ग क्या है, ये भी एक फेमस प्लेस है। नेवी यार्ड क्या है, ये भी एक ब्रुकलिन के अंदर एक फेमस प्लेस है। तो नेवी यार्ड के साथ बलून डिलीवरी नियर मी नेवी यार्ड्स, ये करके ना आपने इसकी सारी वेरिएशंस आपने निकालनी है। अब ये आपकी तमाम सर्विसेज जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी सर्विसेज जो है ना वो आपने कलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने सर्विसेज कलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने इसको सिटी डेटा के साथ मैच करके इनकी मल्टीपल वेरिएशंस बनानी है, जितनी भी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती हैं वो आपने सारी बनानी है। अब सिमिलरली मैं आपको क्या करता हूँ, एक और बिजनेस के लिए जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे कीवर्ड्स कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस कीवर्ड रिसर्च फाइल को देखें तो ये एक वेडिंग फोटोग्राफर है बर्मिंघम के अंदर। तो इनके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च किया, यानी कि इनके GMB के लिए हमने कैसे कीवर्ड रिसर्च किए, यहाँ पे ज़रा आप देख सकते हैं। सिमिलरली वही सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया, यानी कि बर्मिंघम के अंदर उनके जो नेबरहुड्स हैं, उनके जो फेमस प्लेसेस हैं, उस हिसाब से आपने क्या करना है, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, सब काउंटीज़ हैं, पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, तो उन सब के रिलेटेड आपने कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन सिटी को रखना है। जैसे यहाँ पे बर्मिंघम है तो यहाँ पे बर्मिंघम के रिलेटेड जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं उस हिसाब से आपने ये सारे कीवर्ड्स जो है ना निकाल लेने हैं, ठीक है। अब मेरे क्लाइंट की क्या सर्विसेज थी, वो फोटोग्राफी की सर्विस देते हैं। तो फोटोग्राफी के अंदर क्या आ जाता है, वेडिंग फोटोग्राफी है, बर्थडे फोटोग्राफी है, चाइल्ड बर्थ फोटोग्राफी है, बहुत सारे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सारे आपने मेन सिटी के साथ पहले एक कॉलम बनाना है, यानी कि यहाँ पे हमारा मेन सिटी क्या है, बर्मिंघम है। आपका मेन सिटी कुछ भी हो सकता है, उसकी आपके क्लाइंट की या आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब की वेरिएशंस आपने पहले मेन सिटी के हवाले से बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें नियर मी वर्ड्स वगैरह भी आपने इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे ये देखें 360 डिग्री वीडियो प्रोडक्शन नियर मी बर्मिंघम। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो डिजिटल फोटो रिस्टोरेशन नियर मी बर्मिंघम। तो ये करके उसके बाद हम आ गए यहाँ पे बर्मिंघम के अंदर जो फेमस टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, सब काउंटीज हैं, म्यूजियम्स हैं, पार्क्स हैं, तो उनके रिलेटेड फिर हमने यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशंस बनाए। जैसे ज्वेलरी क्वार्टर वेडिंग फोटोग्राफर, ज्वेलरी क्वार्टर ब्राइडल पोर्ट्रेट्स। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी प्लेस हो गई। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया कि जितने भी फेमस काउंटीज बन सकती हैं, पार्क्स हैं, म्यूजियम हैं, उनके हवाले से हमने जो है ना कीवर्ड रिसर्च करी। अब ये जो कीवर्ड्स हमने निकाले हैं, पता है क्यों इनका हमें क्या फायदा होता है। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ना, लेट्स सी यहाँ पे अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफर टाइप करता हूँ तो वेडिंग फोटोग्राफर बर्मिंघम, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा। यहाँ पे पूरे ऑल ओवर द सिटी से लोग जो है ना वहाँ पे पॉपअप होंगे। जो सबसे ज्यादा फेमस वन और रेलेवेंट और ऑप्टिमाइज होगा वो ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम डीप लेवल के ऊपर जाके सिटी की एक एक चीज को रेलिवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लें तो फिर क्या होगा कि अगर कोई बंदा ज्वेलरी क्वार्टर के अंदर बैठ के
सर्च करता है वेडिंग फोटोग्राफर। अब इस कीवर्ड को देखें, यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ज्वेलरी क्वार्टर वेडिंग फोटोग्राफर। अब कोई बंदा अगर ज्वेलरी क्वार्टर के एरिया के अंदर बैठ के वेडिंग फोटोग्राफर सर्च करेगा तो गूगल क्या करेगा, देखेगा कि यार ये बंदा फोटोग्राफी जो है ना टाइप कर रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर भी होगी वेडिंग फोटोग्राफी। उसके बाद वो क्या करेगा, लोकेशन देखेगा कि यार इसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है। प्रॉक्सिमिटी क्या है, ये बंदा ज्वेलरी क्वार्टर के अंदर बैठा है। ये कीवर्ड अगर हमारी जीएमबी की पोस्ट के अंदर या हमारी जीएमबी के ओवरऑल कहीं पे भी कवर हुआ होगा, हमारी ओवरऑल जीएमबी के अंदर कहीं पे भी हमने अगर इसको कवर कर रखा होगा, गूगल हमारी जीएमबी को इस एरिया के अंदर पॉपअप कराएगा। और इस तरीके के जो सब कीवर्ड्स होते हैं ना, इनके ऊपर कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, यानी कि कंपटीशन ना होने के बराबर होता है। और आप इन कीवर्ड की बेस के ऊपर जो है ना फिर क्या करते हैं, रैंक करते हैं। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, हमने जितने भी हमारे कीवर्ड हैं, जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, उन सब को यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया ना ब्रुकलिन के हवाले से, ठीक है। अब ये देखें, बलून डिलीवरी ग्रीन पॉइंट्स, बलून डिलीवरी विलियम्सबर्ग। तो इस तरीके से नीचे अगर आप आ जाएं, डाउनटाउन ब्रुकलिन बलून डेकोरेशन सर्विसेज। अब डाउनटाउन क्या है, एक इलाका है, ठीक है। उसके बाद देखें कस्टम बलून डिलीवरी इन डाउनटाउन ब्रुकलिन। अब हमने डाउनटाउन के हवाले से जितने भी कीवर्ड्स थे वो सारे कवर कर लिए। उसके बाद ये देखें ब्रुकलिन हाइट्स एक दूसरा इलाका हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि ब्रुकलिन हाइट्स बलून डिलीवरी सर्विसेज, बलून डिलीवरी इन ब्रुकलिन हाइट्स, बेस्ट बलून डिलीवरी इन ब्रुकलिन हाइट्स। तो आपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी आपकी सर्विसेज बन सकती हैं, जितने भी आपके मेजर जो है ना मनी मेकिंग कीवर्ड्स हैं, उन सब के हिसाब से आपने अपने सिटी की फेमस प्लेसेस, पार्क्स, म्यूजियम, आर्ट्स एंड गैलरीज, जो कुछ भी आपके सिटी में फेमस है वो सब आपने कवर करना है। उनके रिलेटेड आपने ये कीवर्ड ऐसे बनाने हैं, जैसे यहाँ पे अभी आपको एज एन एग्जांपल मैंने 2 कीवर्ड जो है ना करके दिखाए हैं। यहाँ पे अभी नेट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, चैट जीपीटी जो है ना थोड़ा सा इशू दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं पा रहा। लेकिन ये करूँगा कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉम्प्ट दे दूंगा। सिमिलरली यही डेटा जैसा ये मेरे पास आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इन 2 बिजनेसेस के लिए सेम इसी तरह का डेटा चैट जीपीटी आपको भी बना के दे देगा। अगर आपको ना भी बना के दे तो कोई मसला नहीं है, आपने अपने माइंड को यूज करते हुए किसी तरीके का डेटा बनाना है। ये डेटा बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी जीएमबी के ऊपर पोस्ट करनी है। उन पोस्ट के अंदर आप डेली के लेट्स यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स एक पोस्ट के अंदर ये पहले 5-6 कीवर्ड्स कवर अप कर लेंगे, ठीक है, और इनमें एक नियर मी वाला कीवर्ड भी कवर कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे दिन जो हम पोस्ट लगाएंगे उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, 2-4 और कीवर्ड कवर कर लेंगे। साथ में नियर मी वाला जो कीवर्ड है वो आपने हर पोस्ट के अंदर रखना है। नियर मी वाला कौन सा, यहाँ पे मेरे कहने का मकसद ये था, यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें एरियल फोटोग्राफर नियर मी, उसके बाद आप यहाँ पे देखें एरियल फोटोग्राफी नियर मी इन ज्वेलरी क्वार्टर। नियर मी वाले जो कीवर्ड्स हैं ये सारे आप अलग भी कर सकते हैं, जैसे एरियल फोटोग्राफी नियर मी इन बर्मिंघम, ठीक है, ड्रोन फोटोग्राफी नियर मी इन बर्मिंघम। तो इस तरीके से करके आपने क्या करना है, नियर मी वाला जो कीवर्ड होगा सेम एज इट इज जो कीवर्ड है एरियल फोटोग्राफी नियर मी इन बर्मिंघम, इसको हर पोस्ट के अंदर आपने डालना है। यानी कि नियर मी की जितनी भी आपकी वेरिएशन है, एक एक वेरिएशन आपने हर पोस्ट के अंदर यूज कर लेनी है। और बाकी जो आपके कीवर्ड्स हैं ये 2-2, 3-3 करके, 4-4 करके आप जो है ना अपनी डेली पोस्ट के अंदर इसको कवर अप करते जाएं। एक दफ़ा जब आप एक सिटी को कवर कर लें, एक काउंटी को कवर कर लें, एक इलाका को कवर कर लें, फिर आप क्या करें, दूसरे के ऊपर चले जाएं, तीसरे के ऊपर चले जाएं। कंटिन्यूअसली आपने क्या करना है, जो पोस्ट क्रिएट करनी है ना अपनी जीएमबी के लिए, उन सब के अंदर आपने इन कीवर्ड्स को कवर अप करना है। और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब हमने इसका काम स्टार्ट किया था तो ऐसे था, अब इसका काम जब हमने फाइनल अप कर लिया है तो ये इसकी कंडीशन है। अब रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बंदा सर्च करता है वेडिंग फोटोग्राफर बर्मिंघम, तो बर्मिंघम के अंदर ओवरऑल कंपटीशन हाई होगा, आपका बिजनेस वहां पे पॉपअप नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा सर्च करता है ज्वेलरी क्वार्टर वेडिंग फोटोग्राफर, तो क्या है कि ज्वेलरी क्वार्टर के अंदर कंपटीशन नैरो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका बिजनेस वहां पे आराम से पॉपअप हो सकता है। इस तरीके से करके, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये लाहौर की एग्जांपल दी मैंने आपको, ठीक है, इसके अंदर इतनी भी फेमस प्लेसेस हैं, आपका बिजनेस इस जगह पे है, ठीक है, लाहौर की यानी कि मिड सेंटर में है। लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पे ये देखें मराका, पता नहीं समथिंग जो भी है, ठीक है, अब ये जगह का नाम है मराका आई थिंक। तो
तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने कवर अप कर लेना है अपनी पोस्ट के अंदर। इसके रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिशियन इन मोरक्को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मोरक्को इलेक्ट्रिशियन। तो इस तरह के जो वेरिएशंस होंगी कीवर्ड्स की, वो आपने कवर करनी है। तो आपका बिजनेस चाहे इस जगह पे भी हो, 20 माइल के एरिया से भी दूर हो, तब भी आपका बिजनेस यहाँ पे पॉपअप करेगा। और ये चीज़ प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं। हम डिफरेंट बिजनेसेस के लिए इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं काफ़ी अर्सा से, और इसका हमें जो बेनिफिट मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने विद इन डिटेल एक डिस्कस किया कि किस तरीके से आपने क्या करना है, एक सिटी के अंदर ओवरऑल रैंक करना है, किस तरीके से आप उस सिटी की जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं उनको कवर अप करके एक रेलिवेंसी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है ना उस सिटी के जो नेबरहुड सिटीज़ हैं, फेमस प्लेसेस हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनको कवर अप करके जो है ना आप अपनी वहाँ पे पोजीशन को पॉपअप करवा सकते हैं। उन विलेज एंड टाउन्स वगैरह को कवर अप करके आप अपनी पोजीशंस वहाँ पे पॉपअप कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को ग्रो करा सकते हैं, टॉप नंबर 1 पे रैंक करवा सकते हैं। तो आपने ये ही सेम प्रोसेस जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए आपने करना है। ये जो प्रॉम्प्ट होंगी चैट जीपीटी की, वो मैं लिख के यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा। आपने इसी तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू सबसे पहले आपने अपनी तमाम सर्विसेज जो है ना वो काउंट डाउन करनी है। सर्विसेज के बाद आपने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा जब किसी सिटी का आपने कलेक्ट करना हो तो कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं करता हूँ न्यूयॉर्क नेबरहुड्स, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ न्यूयॉर्क नेबरहुड्स। तो उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं, ये देखें इस पेज को मैंने विजिट किया था तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है। तो आपने आ जाना है विकीपीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे आके आपको ना न्यूयॉर्क के जो फेमस सिटीज़ हैं या नियर नेबरहुड्स हैं, वो सब उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन सबको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये देखें नेबरहुड्स इन न्यूयॉर्क सिटी, लिस्ट ऑफ नेबरहुड्स इन यूएसए सिटीज़ एटसेट्रा, जो भी हैं वो आपके सारे आ जाएंगे। उसके बाद अब आपको मज़ीद डेटा चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, न्यूयॉर्क सिटी टाइप करें गूगल के अंदर। अब न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे टाइप करने के बाद सबसे पहले क्या आ जाता है, न्यूयॉर्क के बारे में विकीपीडिया का पेज आएगा, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने ना न्यूयॉर्क के रिलेटेड जितने भी इसके फेमस प्लेसेस वगैरह हैं, हिस्ट्री है, ठीक है, कल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये यहाँ से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे चल के अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मजीद इसका डेटा निकालना है। यहाँ पे आपने बैक आ जाना है। अब थिंग्स टू डू के अंदर ये देखें सेंट्रल पार्क, जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, मोर थिंग्स टू डू। यहाँ पे अगर आप ओपन इन न्यू टैब करें तो ये देखें टॉप साइट्स इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, ये आ गए, म्यूजियम्स आ गए, आउटडोर अट्रैक्शंस आ गई, हिस्टोरिकल प्लेसेस आ गई। इन सब के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको ये देखें प्लेसेस इस तरीके से मिलते जाएंगी। अब यहाँ पे 34 बेस्ट थिंग्स टू डू इन न्यूयॉर्क सिटी, आप यहाँ पे बना बनाया डेटा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैप के ऊपर आएँ, न्यूयॉर्क सिटी टाइप करें, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी टाइप करने के बाद अब यहाँ पे देखें, इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये फेमस प्लेसेस जितनी भी आ रही हैं यहाँ पे हाईलाइट होके, यहाँ से आप कॉपी कर लें तब भी ठीक है। अगर आप बना बनाया डेटा निकालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे गूगल पे आए, थिंग्स टू डू इन न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद आप कह दें फेमस थिंग्स इन न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे एक क्वेरी मैंने कर दी। अब यहाँ पे ये देखें आ गई हैं। उसके बाद म्यूजियम्स आ गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस आ गई। उसके बाद यहाँ पे मजीद आ गई 42 बेस्ट थिंग्स टू डू इन न्यूयॉर्क सिटी। अब मुझे जो है ना क्या चाहिए, न्यूयॉर्क सिटी के जो है ना मुझे पार्क्स चाहिए, पार्क्स इन न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये देखिए यहाँ पे प्लेसेस के अंदर यहाँ पे आप 1 बाय 1 सब भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सिटी के जितने भी पार्क्स आ रही हैं ये सारे पार्क्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैक आएँ, बैक आने के बाद यहाँ पे ये देखें लिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी पार्क्स। उसके बाद यहाँ पे विकीपीडिया का पेज आ रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक कर दें। पहला काम यहाँ पे ये देखें फीचर्ड मैनहट्टन पार्क्स। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे डेटा जब मैंने आपको दिखाया कि न्यूयॉर्क सिटी का दूसरा नाम क्या है, मैनहट्टन। तो यहाँ पे ये देखिए मैनहट्टन के जो पार्क्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद बाय नेम्स आ रहे हैं, प्ले ग्राउंड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये एक पेज है, यहाँ पे 31 पेजेस तक जा रही हैं, तो ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे विकीपीडिया वाले पेज के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पे ये देखें टॉप 10 पार्क्स बाय एरिया, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है। ये प्लेग्राउंड्स हैं, ठीक है, फेरी पॉइंट पार्क्स हैं, कोस्टल हिल्स हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है ना उसकी पार्क्स दे देगा। यहाँ पे मज़ीद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ये देखें अब ये सारी क्या हैं, ब्रुकलिन की जो पार्क्स हैं वो आ रही हैं, ये सारी जो अभी मैंने हाईलाइट की हुई हैं। तो इस तरीके से आप विकीपीडिया से भी डेटा निकाल सकते हैं। अब मैनहट्टन की ये देखें इतनी पार्क्स हैं वो आ गई हैं, आपके सामने आ गई हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, बहुत ज़्यादा डेटा आपको मिल जाएगा। किसी भी सिटी के रिलेटेड आपने डेटा निकालना है तो कोई मुश्किल नहीं है यार।
एवरीथिंग इज़ ईजी। अब यहाँ पे मज़ीद अगर आप देखें तो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया मिल जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी के। उसके बाद मज़ीद डाउन आ जाएँ तो यहाँ पे ये देखें कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। उसके बाद रिसर्च रिजर्व, फॉरेस्ट आ गया। अब अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ट्री कटिंग के रिलेटेड है, तो उसमें आपको फॉरेस्ट वगैरह के रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल्स डालने हैं या कीवर्ड कवर अप करने हैं तो यहाँ पे आप फॉरेस्ट जो है ना वो डाल सकते हैं। उसके बाद मोनूमेंट्स हैं, नेचुरल लैंडमार्क्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे मैं लैंडमार्क्स, नेचुरल लैंडमार्क्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब न्यूयॉर्क सिटी के जितने भी नेचुरल लैंडमार्क्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे ना इसने क्या किया कि यहाँ पे बाय स्टेट यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे मैं अल्बामा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ अल्बामा के ऊपर क्लिक कर दिया। सिमिलरली आप बैक जाके न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करी न्यूयॉर्क, ये देखें न्यूयॉर्क आ गया। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लिस्ट ऑफ नेचुरल लैंडमार्क्स इन न्यूयॉर्क, तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी जो है ना डेटा आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके का डेटा आप क्या कर सकते हैं, विकीपीडिया से सर्च कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, चैट जीपीटी से निकलवा सकते हैं, खुद मुख्तलिफ ब्लॉग्स पढ़ के भी आप ये डेटा सारा कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब आपके पास इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें पार्क्स का डेटा आ गया, सारी चीज़ें आ गई, जैसे अभी यहाँ पे ब्रुकलिन की पार्क्स देखें तो पार्क्स इन ब्रुकलिन ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपके पास जितना भी डेटा आ जाए, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, चर्च हैं, मॉस्क्स हैं, मस्जिद हैं, रिलीजियस साइट्स हैं, अपने A to Z सब कुछ कवर करके रखना है। जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी आपने कवर करनी है। फिर उनके रिलेटेड आपने अपने बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड वेरिएशंस बनानी है। जैसे कोई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी है और आपका बिजनेस इलेक्ट्रिशियन है तो आप क्या कर सकते हैं, ABC यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन इन ABC यूनिवर्सिटी या इलेक्ट्रिशियन नियर ABC यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से करके आपने कीवर्ड की वेरिएशन बनानी है। जैसे यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको एक पूरा बनाया हलवा दिखा दिया, ये एक बनी बनाई प्लेट है आपके सामने मैंने जो डाली है। इस तरीके से आपने इसको कवर अप करना है और फिर जाके आपने अपनी GMB की पोस्ट करनी है। GMB की पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है ये आप हमारी ये वाली वीडियो जो है ना देख सकते हैं, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ये कवर अप किया कि आप किस तरीके से एक सिटी लेवल के ऊपर रेलिवेंसी क्रिएट करके अपने बिजनेस को ऑल ओवर द सिटी रैंक कर सकते हैं। नेबरहुड, विलेजेस, टाउन, प्लेसेस, सिटीज, उन सब के ऊपर आप अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना कर सकें। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन बाय।